हेलो ट्रेडर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेयर वैल्यू गैप की, जो कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, जिसे कि अगर आप नहीं जानते तो आप हमेशा ही लॉस करने वाले हो। बहुत सारे ट्रेडर इसे गलत मार्क करते हैं और हमेशा ही लॉस करते हैं, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप अगर आप सही जगह या मतलब सही तरीके से नहीं मार्क करते हो तो आपको वो सही एंट्री पॉइंट नहीं मिलता और आपका ऐसे हिट हो जाता है। बट इसके पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें जान लेनी चाहिए स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की, जैसे कि ऑर्डर ब्लॉक या मार्केट स्ट्रक्चर, पुल बैक। इन सब के ऊपर मैंने पहले भी वीडियो अपलोड की हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, जो कि आपको एक बेसिक ओवरव्यू स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का दे देते हैं। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बेसिक समझा दूंगा, जिससे कि आपको एक आइडिया लग सकता है कि हमको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में कैसे फेयर वैल्यू गैप को इम्प्लीमेंट करना होता है। अब फेयर वैल्यू गैप का एक दूसरा नाम भी होता है इम्बैलेंस। ओके, तो अब फेयर वैल्यू गैप बनते क्यों है, ये मतलब मार्केट में क्यों बनते? तो मार्केट में दो तरीके के मूव होते हैं, एक होता है करेक्टिव मूव, एक होता है इम्पल्सिव मूव। करेक्टिव मूव में मार्केट ज़्यादातर साइडवेज मूव देता है या तो मार्केट वहाँ से रिवर्सल देता है। बट इम्पल्सिव मूव में जब हमारे बैंक या इंस्टीट्यूशन आते हैं तो वहाँ पे हमें मार्केट एक इम्पल्सिव मूव देता है। तो वहाँ पे मार्केट दो कैंडल के बाद जो नेक्स्ट कैंडल होती है, उन दोनों के हाई और लो में जो मेरा गैप होता है उसे ही हम फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं, या उसे ही हम इम्बैलेंस बोलते हैं। बेसिकली अभी मैं जब आपको यहाँ पे बेसिक समझाऊंगा तो आपको एक अच्छा आइडिया लग सकता है। आइए अब देखते हैं। तो आइए अब हम कुछ बेसिक ऑफ एसएमसी मतलब मार्केट स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, क्योंकि बिना मार्केट स्ट्रक्चर के आप फेयर वैल्यू गैप को नहीं माप सकते। तो अभी मैं सपोज करता हूँ कि मार्केट बुलिश है, और एक टॉपिक और होता है हायर हाइज और हायर लोज। जो जो उन्हें नहीं जानता वो तो गलत ही कर रहा है भाई, फिर तो आपको ट्रेडिंग कर देनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक तो यहाँ पे मैंने एक बुलिश सिनेरियो लिया है। मार्केट लगातार हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई एंड हायर लो। तो जब मार्केट एक हाई को ब्रेक करती है इम्पल्सिव मूव के साथ, तो उसे हम बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एंड दिस वन इज ऑल्सो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी मेरे लिए ये वाला करंट हाई है, इस हाई से ये हाई शिफ्ट हो गया, बट जैसे ही मार्केट यहाँ से इस लो को ब्रेक करती है तो मेरे लिए ये हो जाता है चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है, उसके बाद मार्केट यहाँ से मूव दे सकती है, यहाँ पे हमें कोई फेयर वैल्यू गैप मिल सकता है, यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं और हमें एक बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। एज दैट सिंपल। तो आई होप कि आपको मतलब बेसिक समझ आया होगा। यहाँ पे थोड़ा सा खराब हो गया, बट 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 यही होता है, मतलब मार्केट मार्केट स्ट्रक्चर जो है यही है। हमें बस करंट हाई और लो मार्क करने होते हैं, और जो इनको मतलब गलत मार्क करता है वो हमेशा लॉस करता है, क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी काफ़ी तरीके के होते हैं। उनको मैंने अपनी पुल बैक वाली वीडियो में अच्छे से समझाया भी है कि हमें एक वैलिड पुल बैक कब देखना चाहिए। तो आइए अब हम फेयर वैल्यू गैप के ऊपर बात कर लेते हैं। फेयर वैल्यू गैप, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि हमें दो कैंडल के बीच का गैप देखना था। सपोज अगर मैं मानता हूँ यहाँ पे मैंने एक छोटा सा सिनेरियो लिया, अगर मेरे लिए ये वाला पॉइंट हाई है, ठीक है, तो मेरे लिए यहाँ पे जो फेयर वैल्यू गैप है, अगर आप इस कैंडल का लो देखें एंड द थर्ड कैंडल का हाई अगर आप देखें, तो इसके बीच का जो गैप होता है ये होता है मेरा फेयर वैल्यू गैप। अब यहाँ पे मैं आपको इम्पल्सिव और करेक्टिव मूव समझा देता हूँ। तो ये वाला जो मेरा मूव है ये मेरा इम्पल्सिव है, एंड ये वाला जो मेरा मूव है ये करेक्टिव मूव है। ये वाला इम्पल्सिव मूव है, ये वाला करेक्टिव, ये वाला इम्पल्सिव। आई होप आपको समझ आया होगा। ये जो मेरे छोटे छोटे पुल बैक होते हैं ये रिटेलर्स के लिए होते हैं, और यही होते हैं मेरे करेक्टिव मूव। इम्पल्सिव मूव में ही मार्केट हमें फेयर वैल्यू गैप बनाती है। आइए अब नेक्स्ट फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे ढूंढते हैं। तो नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो इस कैंडल के बीच में और इसकी थर्ड कैंडल का जो ओपनिंग हुई है वहाँ पे भी हमें एक फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है, जहाँ पे मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप की स्वीपिंग भी ली है, मतलब इसके हाई को स्वीप किया, इस कैंडल के हाई को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारी एक एंट्री बनती है, यहाँ पे हमारी एंट्री बनती है
और यहाँ पे हम सेल कर सकते थे। तो तो आई होप ये आपको इतना समझ आया होगा। अब आइए हम इसको चार्ट पे देखते हैं। तो तो आइए अब हम इसको चार्ट पे समझते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ओवरऑल अभी भी बुलिश में है। यहाँ पे पहले मैं मार्केट स्ट्रक्चर मार्क करूंगा, उसके बाद मैं एफबीसी मार्क करूंगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मेरा ब्रेकअप स्ट्रक्चर था, और अगर मैं यहाँ पे जूम करूँ तो मैंने बेसिकली बताया था कि हमें एक ऐसी कैंडल ढूंढनी है जिसकी जो थर्ड कैंडल है और उसके हाई और उसके लो, मतलब थर्ड कैंडल का लो और फर्स्ट कैंडल के हाई के बीच में जो गैप होता है उसे ही हम फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट ने कितना बड़ा फेयर वैल्यू गैप बनाया था, उसके बाद मार्केट ने उससे फिल भी किया। ये मेरा एक करेक्टिव मूव है जहाँ पे मेरे रिटेलर्स आते हैं, ठीक है। एंड अगेन यहाँ पे ये हुआ मेरा ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर। अगर आप देखोगे तो ये वाला जो मेरा इम्पल्सिव मूव है, जो कि काफी बड़ा मूव है, ये इस कैंडल और इसी कैंडल के बीच का जो मेरा एफपीजी बहुत ही बड़ा है। यू कैन सी हियर कि कितना बड़ा एफपीजी था, और मार्केट ने इसे फिल भी किया, और उसके बाद यहाँ से मार्केट ने इस हाई को ब्रेक किया, जिसे कि हम ब्रेकअप स्ट्रक्चर बोलेंगे। उसके बाद हमें अगेन फिर से एफपीजी ढूंढना रहता है, एंड दैट्स इज ऑल। अगर आपको थोड़ा सा भी मतलब क्लियर नहीं हुआ है तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे और अच्छे से समझाऊंगा।